कक्षा 10th में हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित को। और उससे पहले मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकते हैं उनके सबके बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जो बड़े प्रश्न कौन से किस टाइप के आ सकते हैं। तो भाग देने की टोटल आपके 3 विधियां हैं 10वीं में। एक तो निखिलम विधि, एक सूत्र परावर्ती विधि और एक है ध्वजांग विधि। तो तीनों विधि आपको अच्छे ढंग से आनी चाहिए। इसमें से कोई भी प्रश्न आके आ सकता है बोर्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ निखिलम विधि से किस ढंग से भाग दिया जाता है। तो ले लेते हैं अपन पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि 1245 के अंदर 97 का भाग देना है। बहुत ही सिंपल है। 1245 इसके अंदर भाग देना है आपको 97 का। तो करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो आपको जिसका भाग देना है उसको देखना है कि इसका आधार क्या है। तो देखिए 97 है और 97 का आधार हो जाएगा 100। ये जो आपको आधार निकालना आना चाहिए। सिंपल सा तरीका है कि आपकी यदि कोई संख्या जैसे 98 है, अब 98 है वो किसके करीब है, 100 के। या तो आधार है वो 10 होगा या फिर 100 होगा। बस इसी आधार के सापेक्ष आपके सवाल बन रहे हैं। तो जैसे 8 आया सिर्फ, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 10, यानी 8 है वो किसके करीब है 10 के। जैसे यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे आपके क्या है 8, तो इसका आधार हो जाएगा 10। और 97 है वो किसके करीब है 100 के, इसका आधार हो जाएगा 100। इसी प्रकार 88, तो 88 भी 100 के करीब है, यानी कि इसका आधार क्या हो जाएगा 100। डबल डिजिट है तो उसका आधार लेना है कुल मिला के 100, और 1 डिजिट है सिंगल डिजिट है उसका आधार हो जाएगा 10। ये तो हुई आधार की बात। एक आपको आना चाहिए विचलन निकालना। तो विचलन कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी विचलन की। तो देखिए जैसे आधार है वो किसी का 100 है और संख्या दे रखी जैसे 97, तो 100 में से 97 को घटाना है। जैसे घटाएंगे क्या आएगा 3। ओके, परंतु आपको ध्यान रखना है कि आधार में 100 है और डबल जीरो है 1 और 2, 2 शून्य है। इसका मतलब आपको क्या करना है, विचलन में 2 डिजिट रखना है, यानी 3 है यहाँ पे रखेंगे 0, यानी 9 में से 9 गया तो 0 आ रहा है। ऐसे भी तो 0 और 3 कुल मिला के प्रदर्शित करना है। जैसे कि 98 है तो 98 में भी आपको 0 और 2 इसका हो जाएगा विचलन। डबल डिजिट से प्रदर्शित करेंगे विचलन को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं, और इससे आपके क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि किस ढंग से निखिलम विधि से भाग दिया जाता है। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है। यहाँ पे कॉलम खींचता हूं मैं। ये हो जाएगा आपके प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये हो जाएगा तृतीय खंड। यहाँ मैं लिख लेता हूं, ये है प्रथम खंड, प्रथम खंड, बीच वाले को नाम दे देते हैं मध्य खंड, या आप द्वितीय खंड भी लिख सकते हैं मध्य खंड। और तीसरे वाले को लिख लेता हूं मैं तृतीय खंड। एक प्रश्न आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो बाकी सब कर सकते हैं इजीली। तो प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए 97 का भाग देना है। तो प्रथम खंड के अंदर सबसे पहले लिख लो यहाँ पे 97, यहाँ लिख लेता हूं मैं 97, यानी इसका अपन को भाग देना है। देना किसमें है 1245 के अंदर। तो 1245 किस ढंग से लिखना है वो आपको समझना है। इसका आधार है वो कितना है, आधार साइड में लिख देना, आधार क्या है 100। अभी मैंने आपको बताया 97 है, और 97 का जो आधार है वो क्या हो जाएगा 100। तो आधार 100 है, इसके अंदर शून्य देखना है, 1 और 2 शून्य है। इसका मतलब आपको तृतीय खंड के अंदर 2 संख्या रखनी है इस भाज्य की, यानी कि 1245 है, इसमें से राइट हैंड साइड से गिनेंगे 5 और 4, इसको मैं रखूंगा यहाँ पे 4 और ये 5, दूर दूर लिखना है दोनों। बाकी जितने भी बचेंगे वो सब मध्य खंड में लिखना है। तो बाकी क्या बचा है, एक तो 1 बचा है, 1 2 बचा है। जैसे कितनी भी संख्या हो रहती पीछे तो मैं मध्य खंड में लिखता। तृतीय खंड में लिखने की बात आपको याद रखना है कि इसमें कितने खंड रखने हैं, और वो यहाँ से निर्धारित होगा कि 2 शून्य है तो 2 अंक है वो तृतीय खंड में रखेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरे सवाल जब करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार क्या होगा 10, तो 10 में 1 शून्य होगा। तो यहाँ पे तृतीय खंड के अंदर मैं सिर्फ 1 संख्या रखूंगा, बाकी सब मध्य खंड में रखूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे संख्या आपने लिख दी, नीचे आपको लिखना है विचलन। इसका विचलन यहाँ पे लिखूंगा। ये तो है भाजक जिसका भाग देना है,
और विचलन इसके नीचे लिखना है यहाँ पे। और विचलन कैसे लिखेंगे, 100 में से 97 को घटाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि 0 और 3 डबल डिजिट के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसका विचलन आ गया 0 और 3। अब इसको भाग देना शुरू करना है। तो भाग कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे लाइन खींच लो। यहाँ पे जो भी आएगा वो आएगा आपके भागफल, और यहाँ जो आएगा वो है शेषफल। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे ये जो एक है मध्य खंड में पहला पहला जो डिजिट दिखता है उसको एज इट इज नीचे लेना है। यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ये जो एक है इसको सीधा सीधा नीचे लेंगे। यहाँ पे एक तीर का निशान मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको नहीं करना है। एक नीचे ले रहा हूं मैं, एक एज इट इज ऐसा का ऐसा हो गया। अब ये जो एक है इस एक का गुणा इस कंटिन्यू इनसे करना है, यानी 0 से करेंगे पहले और फिर 3 से करेंगे। एक का गुणा 0 से करो पहले, तो एक का गुणा जब 0 से करूंगा तो क्या आएगा 0, तो वो आ जाएगा इस 2 के नीचे, ये आ गया 0। फिर वापस एक का गुणा 3 से करो तो ये आ जाएगा 3। एक का गुणा 3 से करूंगा तो 3 आएगा, और 3 आ जाएगा सीधा 4 के नीचे। कंटिन्यू, यानी एक है वो तो नीचे ले लिया। फिर एक का गुणा इस विचलन से करके आपको नेक्स्ट संख्या से लिखना शुरू करना है। जैसे डबल डिजिट है तो पहली संख्या के नीचे आ जाएगा, फिर सेकंड संख्या के नीचे संख्या आएगी। अब वापस वो का वो काम, यहाँ पे एक को कैसे नीचे लिया था वैसे के वैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ के नीचे लेना है। तो 2 और 0 जोड़ा तो कितने आ गए 2, ये आ गया नीचे 2। अब वापस वही काम, 2 का गुणा इस 0 और 3 से वापस करेंगे। आपको 97 को देखना ही नहीं है, सिर्फ विचलन को देखना है। विचलन क्या है 0 और 3, इस 2 का गुणा 0 और 3 से होगा तो क्या आएगा, पहला तो 0 ही आएगा क्योंकि 2 का गुणा जब 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब आपको यहां से लिखना शुरू करना है 4 के नीचे से, यानी जहां संख्या आपके खत्म हुई है वहां से लिखना शुरू करना है। तो 2 का गुणा 0 से करूंगा 0 आएगा, फिर 2 का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 6, तो वो जाएगा 5 के नीचे, ये आ गया 6। अब आपको इसको जोड़ना है, तो 4 और 3 मिलके कितने, अब देखिए यहां से जोड़ेंगे 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 का 1 आ जाएगा, और शेष फल आ जाएगा यहाँ पे हासिल आ जाएगी 1। तो 1 और 4 मिलके कितने हो गए 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, यानी कि आ गया 81। तो अर्थात आपके जो भागफल है, भागफल भागफल तो आ गया 12, और शेषफल आ गया आपके 81। ये शेषफल है और ये है भागफल 81। अब इस प्रश्न के अंदर जो भी आपके डाउट है वो नेक्स्ट प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। दूसरा 311 के अंदर भाग देना किसका 8 का। नेक्स्ट लेता हूं मैं, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 311 में किसका भाग देना है 8 का। 311 के अंदर आपको भाग देना किसका 8 का। तो सबसे पहला काम है वो निर्धारित करना पड़ेगा आपको आधार। तो आधार है वो यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि 8 है सिंगल डिजिट, यानी इसका आधार हो जाएगा 10। और विचलन क्या हो जाएगा, विचलन विचलन और विचलन 10 में से 8 को घटा दो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे एक शून्य ही है इसलिए एक डिजिट में ही आपका विचलन रखना है। जब डबल शून्य नजर आए यानी कि 100 है तो आपको विचलन है वो डबल डिजिट में 100 करना है। तो ये आ गया आधार और ये आ गया विचलन। अब इसको प्रथम खंड में, मध्य खंड में और तृतीय खंड में अंकों को लिखना है। तो प्रथम खंड में क्या लिखेंगे, जिसका भाग देना है वो। तो यहाँ पे किसका भाग देना है मुझे 8 का, तो लिख लेता हूं मैं 8। फिर तृतीय खंड की बात हो रही है। तृतीय खंड के अंदर आपको उतने अंक रखने हैं जितने आपके आधार में शून्य है। आधार में शून्य कितना है 1, तो एक अंक इसका जो भाज्य का 311 है, 311 उसमें से एक अंक यानी 1 आ जाएगा इसमें, और बाकी जितने बचे हैं वो पीछे लिखने हैं मध्य खंड के अंदर। तो यहाँ पे 3 और 1 3, और यहाँ आ जाएगा 1। हमेशा थोड़े दूर दूर लिखने हैं अंक ताकि उनको आसानी से अपन हल कर सके। इसके नीचे 8 के नीचे आपको लिखना है इसका विचलन। तो यहां लिख लो भाजक, यह है विचलन। यहां चाहो तो लिख लेना ये प्रथम खंड है, प्रथम खंड, ये हो जाएगा मध्य खंड, ये हो जाएगा
तृतीय खंड। प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड सभी संख्या लिख गए। अब विचलन यहाँ 8 के नीचे लिखना पड़ेगा। विचलन कितना है 2, तो यहाँ लिखूंगा 2। नीचे लाइन खींच लेता हूँ और फिर करता है इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने, यहाँ तो आ जाएगा क्या भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो मध्य खंड का पहला डिजिट है उसको एज इट इज नीचे लेना है। यहाँ से ये जो 3 है इसको एज इट इज में नीचे ले लूंगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर 3 का गुणा कर दो इससे, यानी 3 का गुणा करना किससे, इस विचलन से। नीचे जो भी संख्या आती है उसका गुणा किससे करेंगे, विचलन से। तो 3 का गुणा 2 से होगा, क्या आ गया 6। अब 6 है वो किसके नीचे जाएगा, इस 1 के नीचे, यानी कि नीचे नेक्स्ट जो संख्या है उसके नीचे लिखना है। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, क्या आएगा 6। अब वापस 1 और 6 को जोड़ेंगे, 1 और 6 मिलकर कितने हो गए 7, ये आ गया 7 नीचे। वापस होगा वो काम, आपको 7 का गुणा करना किससे, 2 से। अब 7 का गुणा 2 से करेंगे, क्या आएगा 7 दूनी 14, तो वो आ जाएगा इसके नीचे, तृतीय खंड में आ जाएगा। और 14 यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं पीछे, इसलिए इसको 14 को इस ढंग से लिखना पड़ेगा 14। 14 और 1 जब जुड़ेगा तो आ जाएगा 15। अब आपको इस सवाल के अंदर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके जो शेषफल है 15 आ रहा है, वो 15 है वो क्या है, इस भाजक से बड़ा है। आपके भाग किसका देना है, भाग 8 का भाग दे रहे हैं, और भाजक से हमेशा शेषफल है वो छोटा आना चाहिए। शेषफल आ रहा है आपके 15, यानी कि भाग एक बार और जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करके आपको एक बार और भाग देना पड़ेगा। मैं अलग कलर में देता हूं, +1, यानी एक बार और भाग देंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, एक बार भाग चला गया तो क्या हो जाएगा -8। 8 है वो कम हो जाएगा 15 में से। तो लाइन खींचेंगे, वापस लाइन खींच के आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो अंतिम रिजल्ट क्या आ गया, देखिए 37 + 1, यानी कि आ गया आपके पास 38। और यहाँ से 15 में से 8 है वो कम हो जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 7। अर्थात आपके जो उत्तर है वो आ गया भागफल। भागफल तो आ गया 38 और शेषफल आ गया आपके 7। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है शेषफल, यानी भाजक से छोटा है। किसका भाग दिया था आपने 8 का, तो 8 से छोटी संख्या है 7। यहाँ पे क्या आ रही थी बड़ी, अर्थात आपके जब भी बड़ा है तो आपको एक बार और भाग देना है और फिर उसको अंतिम भागफल और शेषफल निकालना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, तीसरा। चलिए नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि भाग देना है आपको 1013 के अंदर 88 का। तो 1013 के अंदर 88 का भाग देने के लिए सबसे पहले जो 88 है इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, आधार। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में आधार। तो आधार 88 है, यानी डबल डिजिट आपके आधार हो जाएगा 100। और 100 में से लेस कर दो 88, यानी कि 100 में से 88 को घटा दो तो इसका आ जाएगा विचलन। तो यहाँ विचलन लिख लेता हूं मैं। 100 में से 88 गए तो क्या बचा आपने 12, ये आ गया 12। आपको ध्यान रखना है कि आधार है वो 100 है, यानी कि 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो 2 संख्या दिखनी चाहिए विचलन के अंदर भी। और विचलन के अंदर जैसे मान लो एक डिजिट दिख रहा है तो एक जीरो आपको लगाना है आगे, जैसा कि अपन ने कहाँ पे किया था 97 में। मैंने क्या लिखा था 0 और 3, तभी आपके सवाल है वो सही होगा। सबसे पहला खंड लिख लेता हूं प्रथम खंड। प्रथम खंड, ये है मध्य खंड और ये है तृतीय खंड। अब आपको प्रथम खंड में क्या लिखना है, जिसका भाग देना है वो भाग किसका देना है 88 का। तो लिख लो 88, ऊपर ऐसे के ऐसे, यानी ये लिखा अपन ने भाजक, यहाँ लिख लो साइड में लिखना हो तो भाजक। फिर इसका विचलन है वो इसके नीचे लिखना है विचलन। अब विचलन कितना है अभी मैंने आपको बताया, ये रहा 12, तो ये आ गया 1 और 2। अब देखिए आपको मध्य खंड और तृतीय खंड के अंदर संख्या लिखना है, यानी कि जो भाज्य है जिसमें भाग देना है उसको। 1013 अपने पास है। अब 1013 को किस ढंग से लिखना है, तो आधार को देखना है। आधार में आपके कितने शून्य है, 2 शून्य है, 1 और 2। तो 2 शून्य है तो आपको तृतीय खंड में इस भाज्य के
दो अंक है वो तरते खंड में लिखना है, दो अंक पीछे से यानी कि राइट हैंड साइड से देखना है। 3 और 1 ये आ जाएगा आपके पास तरते खंड में, तो लिख लेता हूं मैं 1 और ये 3 ये आ गया तरते खंड में। बाकी जितना भी बचता है, चाहे 2 अंक है, 1 अंक है, 3 अंक है, कितने भी होंगे वो सब मध्य खंड में आ जाएंगे। तो मध्य खंड में अपने बचे 1 और 0, तो यहाँ से लिख लेता हूँ 1 और 0। ये तो हुई लिखने की बात। अब प्रोसेस शुरू करते हैं भाग देने की। तो भाग किस ढंग से देना है, आपने दो सवाल में अच्छे ढंग से देख लिया है। देखिए सबसे पहला काम, ये जो मध्य खंड में अंक पहला पहला उसको एज इट इज आपको नीचे लेना है। इसको मैं सीधा नीचे उतारूंगा 1। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है। जो भी अंक है वो एज इट इज लिखना है नीचे, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे जो भी अंक आता है उसका गुणा करना है इससे, विचलन से। विचलन में जो भी अंक है उससे कंटिन्यू गुणा करना है। यानी 1 का गुणा पहले 1 से करो, 1 आएगा, वो आपको इस 0 के नीचे लिखना है, यानी नेक्स्ट डिजिट से नीचे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 के नीचे आ जाएगा 1। फिर वापस 1 का गुणा इस 2 से करो, तो क्या आ गया 2, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 0 के बाद में क्या आ रहा है 1, तो 1 के नीचे आ जाएगा 2। यानी इसका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस 0 और 1 इसको जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 और 1 मिलके कितना हो गया 1। वापस वो का काम, यानी कि 1 का गुणा वापस 12 से करेंगे तो क्या आएगा 12। यानी 1 का गुणा 1 से 1 और 1 का गुणा 2 से तो 2। यानी यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना वापस, तो आ गया 1 और 1 का गुणा 2 से करूंगा तो 2, अर्थात 12 है वो कंटिन्यू आपको लिखना है नेक्स्ट डिजिट से। अब जोड़ दो, तो 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5, और ये हो गया आपके पास 3 और 1 4। अब आपको देखना है कि जो शेषफल है ये शेषफल है, अब शेषफल है वो भाजक से छोटा है या नहीं। भाजक कितना है आपके पास में 88, तो 88 से छोटा है 45, यानी कि आपके पास जो शेषफल आया वो सही है। यदि बड़ा आता है तो एक बार और भाग देके उसका संशोधित भागफल और संशोधित शेषफल निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में किया था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अब भागफल और शेषफल। अंत में आपको लिखना है अतः भागफल। तो भागफल क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितने होंगे 11 थे, और शेषफल क्या है, शेषफल आ गया 45, 4 और 5। यहाँ से थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि दिखने में आपको आसानी रहे। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ये 11 है वो क्या आ गया था भागफल, और ये आ गया शेषफल। तो इस ढंग से आपके निखिलम विधि से भाग देना आपको, यदि परीक्षा में आता है तो। और फिर भी इसमें कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस इसमें एक सवाल बता के क्लियर कर दूंगा डाउट। थैंक यू।